जय हिंद साथियों, आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले सही विकल्प है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, रैयत शब्द का अर्थ है। तो इसका उत्तर है किसान। किसान पर आपको टिक लगाना है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, आप रैयत को समझ लीजिए रेहट। रेहट एक उपकरण का नाम भी होता है। तो रेहट कौन चलाता है? किसान चलाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो रैयत शब्द का अर्थ है किसान। रेहट मैंने आपको उदाहरण के लिए ऐसे ही याद करने के लिए बताया, ठीक है। तो रैयत के स्थान पर आप रेहट याद रखेंगे तो आपको किसान जल्दी से याद आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, भारतीय राज्य असम में चाय के बागान कब देखे गए? भारतीय राज्य असम में चाय के बागान कब देखे गए? तो इसका सही उत्तर है अ, सन 1824 में। अब ये सन कैसे याद रखेंगे? तो आपको चाय और 24, चाय 24 इस प्रकार से याद रखना है तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। अब तीसरा देखिए, कंपनी को किसने दीवान बनाया? कंपनी को किसने दीवान बनाया? तो कंपनी शब्द अंग्रेजी है तो इसमें अंग्रेजी नाम ही देख लीजिए, औरंगजेब, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ट्रिक लगाना है। कंपनी अंग्रेजी शब्द है, औरंगजेब भी अंग्रेजी शब्द है, बाकी ये तीनों हिंदी शब्द है, ठीक है। अब चौथा देखिए, कार्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है सन 1793 में। अब ये आप कैसे याद रखेंगे? तो ये स्थायी शब्द आप पकड़ लीजिए। स्थायी में आप ये जो थ देख रहे हैं, तो थ किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से थ हम घुमा कर लिखते हैं। तो थ में ये 9 बन जाता है और स्थायी का जो आखिरी अक्षर है ई, तो ई से बन जाएगा 3। ई को हम 3 मान लेंगे। तो थ से हम 9 बना कर देख लेंगे और ई से 3 मान लेंगे तो आपको स्थायी शब्द से ही 93 याद आ जाएगा। तो सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब पांचवा देखिए, कितने भूमि क्षेत्र को बीघा कहते हैं? कितने भूमि क्षेत्र को बीघा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1500 वर्ग गज। अब ये हम कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक देखिए, ये बीघा शब्द ही आपको देखना है। बीघा का पहला अक्षर है ब। अब इसमें पहला 1000 है, दूसरा 1500 है, तीसरा 1200 है अर्थात 1200 और चौथा 1400 या 1400। तो हम 15, 12, 14 ये और 10 देख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में पहला अक्षर देखिए आप बीघा का ब। अब इनमें देखिए उत्तर में कि किसमें हमारा होठ बंद हो रहा है। जैसे बीघा बोल रहे हैं तो हमारा होठ ब में बंद हो रहा है। तो किस में हमारा होठ बंद होगा? तो प 15 में हमारा होठ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बीघा 15 इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की। छठा देखिए, 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी? तो इसका उत्तर है फ्रांस ने। इसका उत्तर है फ्रांस ने। अब इसमें आप क्या ट्रिक लगा कर याद रखेंगे? यहाँ पर आप दास शब्द याद रखेंगे। दास प्रश्न में है तो मान लीजिए दास को फ्राक पहनने को बोला तो उसने ना बोल दिया, तो फ्राक से ही फ्रांस से आपको याद रहेगा। दास को फ्राक पहनने का बोला था तो उसने ना बोल दिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है।
दास प्रथा कहाँ हुई, कहाँ समाप्त हुई, तो फ्रांस ने समाप्त कर दी। अगला देखिए 7वां, किसकी खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो इसमें हम याद रखेंगे कृत्रिम नील, इसका सही उत्तर है कृत्रिम नील। अब इस कृत्रिम रंग, तो नील का हम याद रखेंगे कृत्रिम रंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसमें आपको ये ट्रिक लगानी है कि नील हम लेने गए थे बाजार से, तो वहाँ दुकानदार ने नकली अर्थात कृत्रिम नील पकड़ा दी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, तो इसमें आप छाट लेंगे कृत्रिम रंग। अगला देखिए 8वां, 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में नील की मांग किस कारण बढ़ने लगी। इसका सही उत्तर है औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण, तो इसमें कोई ट्रिक मत लगाइए, इसमें ये आपको याद रहेगा कि नील की मांग किस प्रकार बढ़ने लगी, मतलब उद्योग में ये नील ज़्यादा चलने लगी, ज़्यादा मात्रा बढ़ने लगी, तो इसकी मांग भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। 9वां, 1783 से 1789 के बीच विश्व में नील का उत्पादन कितना रह गया। तो इसका सही उत्तर है आधा रह गया। कितना रह गया, आधा। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अगला देखिए, अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान देख लेते हैं। नील गांव आमतौर पर रिक्त स्थान की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। तो इसका सही उत्तर है बागान मालिक। बागान मालिक की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे, ये आपको याद रहेगा। तो इसका किस प्रकार आप याद रखेंगे, मान लीजिए नीले पंखों का मोर बाग में नाच रहा है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपको बागान मालिक याद रहेगा। नील गांव आमतौर पर बागान मालिक की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। दूसरा देखिए, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान। तो निज और रैयती। रैयत मतलब किसान होता है और रैयती मतलब किसानी, और निज मतलब होता है स्वयं की। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, स्वयं की खेती और किसानी खेती। स्वयं की खेती मतलब निज और किसानी खेती मतलब रैयती। तो निज और रैयती ये आपको याद रहेंगे। अब तीसरा देखिए, कई बार बागान मालिक गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से रिक्त स्थान पर दस्तखत करने के लिए बाध्य कर देते थे। इसका सही उत्तर है अनुबंध। अनुबंध पर दस्तखत करने के लिए बाध्य कर देते थे, ये याद रहेगा आपको। चौथा देखिए, राजाओं और तालुकदारों को रिक्त स्थान के रूप में मान्यता दी गई। राजाओं और तालुकदारों को रिक्त स्थान के रूप में मान्यता दी गई। इसका उत्तर है जमींदारों। जमींदारों, तो इसके लिए ट्रिक देखिए, राजा और तालुकदारों, इन दो शब्दों को पकड़ना है। अब इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप कि राजा ताला लगाकर जमी पर सो गया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। राजा ताला लगाकर जमी पर सो गया। राजाओं से हमने ले लिया राजा और तालुकदारों में से ले लिया ताला। इस प्रकार दोनों शब्दों में से अलग अलग हमने शब्द याद रखने के लिए ले लिए। अब इसमें हमने क्या ट्रिक लगाई कि राजा ताला लगाकर जमी पर सो गया। तो जैसे आप ये पढ़ेंगे, राजा और तालुकदारों को किसके रूप में मान्यता दी गई, तो जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। पांचवा देखिए, टॉमस मुनरो ने रिक्त स्थान को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। टॉमस मुनरो ने रिक्त स्थान को, तो रैयतवारी व्यवस्था, रैयत मतलब किसान,
तो रैयतवारी व्यवस्था, ये आपको याद रहेगा। अगला देखिए, अब है सत्य असत्य। तो इसमें जो जो सत्य है उसको बार बार पढ़ लीजिए। एक तरीका यह भी है कि जो जो सत्य कथन है उनको हम बार बार पढ़ लें तो हमारे दिमाग में सत्य ही याद रहेगा, और असत्य नहीं पढ़ा तो हम अपने आप उनको असत्य छांट लेंगे। तो ये सत्य कथन है पहला, स्थायी बंदोबस्त से बहुत सारी समस्या पैदा हो गई। अब इसमें समस्या पैदा हो गई ऐसा लिखा है, इसलिए ये सत्य है, क्योंकि उस समय स्थायी बंदोबस्त से बहुत सारी समस्या पैदा हो गई थी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर जब इसके याद करेंगे तब स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ने पर हमें उन सारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा। वो कौन कौन सी समस्या थी जिससे बहुत परेशानियां आई या समस्याएं पैदा हुई, तो वो हमें पता चलेगा। तो ये अभी सत्य है। उसके बाद दूसरा देखिए, टॉमस मुनरो 1819 से 26 तक बंगाल के गवर्नर थे। ये गलत है, असत्य है, ठीक है। अब तीसरा, नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ये सत्य है। फिर इसके बाद चौथा, कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त करने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। यह असत्य है। कंपनी अंग्रेजी कंपनी है, और अंग्रेजी कंपनी पहले जब थी आज़ादी से पहले, तब पूरा भारतवर्ष अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो सुधार की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं, इसलिए यह असत्य मान लीजिए। फिर पांचवा, यूरोप में नील आसानी से मिल जाती थी। यूरोप में नील आसानी से मिल जाती थी, असत्य है, बहुत ही कठिनाई से मिलती थी। अब पांचवा, अब चौथा देखिए, सही जोड़ी बनाइए। अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला है गेहूं। गेहूं का उत्तर है पंजाब। गेहूं का सही उत्तर है पंजाब। तो आप इसमें पहला अक्षर याद रखेंगे, गे प, गे प, गेहूं का गे और पंजाब का प, गे प। तो गेहूं का उत्तर पंजाब। दूसरा देखिए, चाय। चाय का उत्तर है असम। ये आपको याद है, असम में चाय के बागान हैं। और तीसरा देखिए, चावल। चावल का सही उत्तर है मद्रास। इसमें पहला अक्षर याद रख सकते हैं, चाम, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और गेहूं का गेप, गेहूं पंजाब, चाय का असम। चाय और असम जोड़ी जमती है। फिर चावल मद्रास, और कपास का है ब, कपास का है महाराष्ट्र। इसमें हम कम इस प्रकार से याद रख लेंगे, चाम कम। और गन्ना, गन्ना का उत्तर है संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो ये आपको वैसे याद रहेगी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक दो बार भी पढ़ेंगे आप, बोल बोल कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा? बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा? तो सन 1770 में पड़ा। सन 1770 में पड़ा। अब सन 1770 में पड़ा, तो ये आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक देखिए, इसमें आपको अकाल शब्द पकड़ना है। अकाल में आपको आ की मात्रा और ल देख लेना है। आ की मात्रा से बन जाएगा एक, आ की मात्रा है तो इससे बन गया 1770 का जो एक है ये बन गया आ की मात्रा से। और उसके बाद अगला अक्षर है ल, तो ल से बन जाएगा ल। एल के लिए भी लगता है, तो एल को हम उल्टा कर देंगे तो 7 बन जाएगा, तो 7 दो बार आ गया, ठीक है। तो अकाल शब्द को ही आपको पकड़ना है। अकाल में क के बाद जो आ की मात्रा है उसका आपको एक बना देना है, और ल को आपको एल मानना है। एल को उल्टा कर देंगे तो 2 बार 7 आपको लिख देना है। तो आपको इस प्रकार से भी जल्दी से याद आ जाएगा। और उसके ल के बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक
अच्छी लगेगी और आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, नील संग्रहण करने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? नील संग्रहण करने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वाट। इसका उत्तर है वाट। याद रहेगा, ये आप एक दो बार पढ़ लीजिए। अब तीसरा देखिए, विलियम मॉरिस कहाँ के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे? इसका उत्तर है ब्रिटेन के। ये भी आपको याद रहेगा, ब्रिटेन के विलियम मॉरिस, ब्रिटेन के। विलियम मॉरिस ने ब्रिटानिया बिस्कुट खाया, इस प्रकार से आपको याद रखना। फिर चौथा, मोनरो व्यवस्था किस व्यवस्था का दूसरा रूप है? तो जहाँ पर भी ये शब्द आए मोनरो व्यवस्था, तो यहाँ पर आपको रैयतवारी व्यवस्था इस प्रकार से याद रखना है। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो ये ब्रिटिशों के खिलाफ था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ था। अगला देखिए छठा, 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में आरक्षित नील का अंश कितना था? कितना था? 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में आरक्षित नील का अंश कितना था? तो 95% था, 95%। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार याद रखना है? नील शब्द पकड़ लेना है, नी से आपको 9 बना देना है और इसके साथ में लिख देना है 5। नील 95, नील 95, इस प्रकार से याद रखना है। या नील 95, नी को बना देना 9 और इसके साथ में लिख देना है 5। ठीक है, 95%, 5% कम 100 में। अब इसके बाद देखिए सही जोड़ी, रैयत। रैयत दिखे तो आपको किसान करना है। उसके बाद दूसरा महल। महल का सही उत्तर है ग्राम समूह, ये भी याद रहेगा। इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, ग्राम में महल नहीं होते, गांवों में महल नहीं होते, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो महल का सही उत्तर है ग्राम समूह। तीसरा देखिए निज। निज, निज का क्या आएगा? तीसरे का द। बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। अब इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है? निज मतलब अपनी, स्वयं की, तो निज और ये अपनी, इस प्रकार से आपको देखना है। रैयती। रैयती में आप रैयतो देख लीजिए, पहला अक्षर, पहला शब्द रैयती और यहाँ रैयतो। ठीक है, इस प्रकार से आप सही जोड़ी बना लीजिए। रिक्त स्थान भरें। यूरोप में वुड उत्पादकों को रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो इसके रिक्त स्थान में आप लिखेंगे नील। क्या लिखेंगे? नील। तो ये आपको याद रहेगा। अगला देखिए ख। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लगी। तो इसके स्थान पर आप लिखेंगे औद्योगिकरण। अभी पहले भी आया था ये, औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी, मतलब उद्योग में ये ज़्यादा आने लग गई। तो उद्योग मतलब ज़्यादा, उद्योग मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री अधिक संख्या में बढ़ने लगी और नील की मांग भी फिर बढ़ने लगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। मतलब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ नील की मांग भी फिर ज़्यादा होगी, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब ग, तो इसमें हम तीसरे में लिखेंगे औद्योगिकरण। अब ग में पूछा है रिक्त स्थान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो कृत्रिम रंग, यह हमने अभी पढ़ा। चंपारण आंदोलन रिक्त स्थान के खिलाफ था, तो ब्रिटिशों के खिलाफ था, या नील बागान मालिकों, दोनों सही है। वो भी ब्रिटिश ही थे, नील बागान मालिक।
अब इसके बाद है ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान कब बनाया गया। ये फिर बहुविकल्पी आ गए हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका सही उत्तर है 1765। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको दीवान शब्द याद रखना है, बंगाल का दीवान, तो दीवान शब्द पकड़ लेना है। और इसमें आप इस प्रकार से याद रखिए, दीवाना पैसे वाला, दीवाना पैसे वाला, इस प्रकार आप याद रखेंगे तो दीवान, बंगाल का दीवान 1765, इस प्रकार से आपको याद रहेगा। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब भी स्थायी बंदोबस्त दिखाई दे तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस छांटना है। अगला देखिए, रैयत शब्द का अर्थ अभी हमने पढ़ा किसान। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की, तो ये किसने तैयार की, इसका सही उत्तर है होल्ट मैकेंजी। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, महलवाड़ी शब्द पकड़ लीजिए, महलवाड़ी में से आपको महल को मान लेना है महल, महल को और क्या बोलते हैं, होम, तो होल्ट का हो ले लिया और मैकेंजी का म ले लिया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो होम और महल, होम और महल मिलते जुलते हैं, होम मतलब घर होता है, महल का मतलब भी घर होता है, तो इस प्रकार से आपको जल्दी याद रहेगा। पांचवा देखिए, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें आपको छटना है स्थायी बंदोबस्त, ये आपको याद रहेगा। राजा ताला लगा कर जमीन पर सो गया, मतलब स्थायी हो गया, एक जगह स्थायी हो गया, इस प्रकार से आपको याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त है ना, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आपको मजे मजे में याद रहेगा। अब छठा देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था, तो अभी मैंने बताया ग्राम समूह, किस प्रकार से याद रखेंगे, महल किसके पास नहीं होते, गांव के लोगों के पास महल नहीं होते, इस प्रकार से आपको याद रखना। तो महल का अर्थ ग्राम समूह, तो जितना आप ट्रिक से याद रखेंगे आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सातवां, मुनरो व्यवस्था। अब फिर मुनरो व्यवस्था आ गया, तो आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अब आठवां देखिए, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र थे, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र थे, तो बंगाल और बिहार। तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है, नील बीबी, नील बीबी, तो बी से बंगाल और बी से बिहार, नील बीबी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो जैसे ही ये सही विकल्प पूछे और चारों ऑप्शन दे, तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है, नील बीबी। तो नील उत्पादन में हमने नील ले लिया, और बी मतलब 2 बार बी से एक बी का हो गया बंगाल और एक बी का हो गया बिहार, बंगाल और बिहार, नील बीबी, इस प्रकार से याद रखना है। 9वां देखिए, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी, तो इसका सही उत्तर है 1/3 एकड़, 1/3 एकड़। तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, 1 बीघा लिखा है तो 1 तो लिखना ही है, और बीघा तो बी दूसरे नंबर पर आता है तो आपको 3 ले लेना है, बी दूसरे नंबर पर आता है तो 2 की जगह आपको 3 लेना है, इस प्रकार से आप याद रखिए, 1 बीघा तो 1/3 एकड़। ठीक, अगला देखिए 10वां, नील बागान मालिकों के विरुद्ध किसने सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था, आपको पता है, 10वें का बी, महात्मा गांधी। 11वां, 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। हमने पहले भी पढ़ा, फ्रांस ने दास प्रथा समाप्त कर दी, ट्रिक भी बताई थी। 12वां,
फिर अगला प्रश्न देखिए, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो यह हमने अभी पढ़ा, ब्रिटिशों के। ठीक है, या बागान मालिकों के, इस प्रकार भी आ सकता है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है, जमींदारों को कृषि भूमि पर रिक्त स्थान भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। तो आपको इसमें जमीन शब्द याद रखना है। जमीन से आप याद रखेंगे स्थायी, जमीन पर स्थायी रूप से सो गया, इस प्रकार से हमने पहले भी याद किया था। तो जमींदारों का जैसे आए तो आपको स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार से याद रखना है। फिर अगला है, होल्ट मैकेंजी द्वारा रिक्त स्थान भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। तो कौन सी व्यवस्था याद की गई थी? तो इसमें आपको अभी ट्रिक बताई थी। होल्ट मैकेंजी में आपको पहले अक्षर ले लेना है, होम को और क्या बोलते हैं? महल भी बोलते हैं। तो महलवाड़ी व्यवस्था, इस प्रकार से आपको जल्दी याद आ जाएगा। तीसरा, चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था या ब्रिटिशों के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद चौथा, रैयतवारी व्यवस्था रिक्त स्थान गवर्नर के समय लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है टॉमस मुनरो और रैयतवाड़ी व्यवस्था, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। फिर दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रिक्त स्थान भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो इसमें फिर स्थायी बंदोबस्त आ गया, तो आपको रैयतवारी लिखना है। और रैयतवारी व्यवस्था लिखी रहे, गवर्नर के समय का पूछे तो गवर्नर का नाम लिखना है, टॉमस मुनरो। ठीक। फिर छठा, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लगी। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, औद्योगिकरण के कारण। तो साथियों, ये कक्षा 8वीं के अध्याय 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने ट्रिक के साथ सीखे। आशा है कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की ट्रिक से भरे वीडियो को पाने के लिए मेरे इस शैक्षणिक चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।